जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है और ये आप देखेंगे दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके वहाँ से सेट जो है परचेज करके लगा सकते हैं। देखिए ये आपका सेट नंबर 57 है। इसके पहले का हमने 56 प्रैक्टिस सेट जो है आपको प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पूरा क्वेश्चन देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ भले ही लेवल आपका थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हमने इसको जो है रीचेक नहीं कर पाए हैं, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया है इस वाले सेट का। अगर बाय द वे एक आध दो क्वेश्चन क्या है कि एरर निकलता है या फिर रॉन्ग निकलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर जो है कमेंट के बॉक्स में जो है बता दिया जाएगा। उसके लिए आप एकदम टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला हमारा देखिए प्रश्न क्या है। बोला कि काकोरी कांड के अभियुक्त फांसी स्थल दिया गया है। एक तरफ हमारा अभियुक्त है और हमारा जो है फांसी स्थल, किसको कहाँ पर फांसी दिया गया था, यही हमारा प्रश्न जो है पूछ रहा है। देखिए अगर हम राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं तो नैनी में इनको जो है फांसी दिया गया था, है ना। और अशफाक उल्ला खां की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा गोरखपुर में। रोशन सिंह की बात करेंगे तो गोंडा और राजेंद्र लाहिड़ी की बात करेंगे तो फैजाबाद। आंसर देखिए हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी सभी एक दूसरे के सामने दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है। देखिए काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में जो है पाई जाती है, यही हमारा गलत हो जाएगा। जो सही है उसको देखेंगे। देखिए काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रैप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, डी हमारा गलत है। बाकी ए बी सी सही दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है, केंद्र दिया गया है और दूसरा हमारा उद्योग दिया गया है ना। देखिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आप सभी को पता ही है, सुबह करवाया जा रहा है और आज या फिर कल से तो मान के चलिए आपका एडिटोरिया का भी प्रैक्टिस सेट नया मार्केट में आ गया है, वो भी आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी बिहार पुलिस का भी तैयारी एकदम तगड़े तरीके से करना है, जो भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है। देखिए अगर हम ओसाका की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सूती वस्त्र। डेट्रॉइट की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा मोटर वाहन। क्यूबा की बात करेंगे तो सिगार और सेंट पीटर्सबर्ग की बात करेंगे तो पोत निर्माण। आंसर देखिए तीसरे का हमारा ए सही हो जाएगा। सतलज नदी भारत में किस दर्रा से होकर प्रवेश करती है, तो इसका आंसर हमारा देखिए दोस्तों फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपकिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपकिला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है पंजाब राज्य में। कहाँ पे, पंजाब। ऑप्शन नंबर सी। आगे है गुटक परियोजना जो कि कारगिल में किस नदी पर स्थापित किया गया है। कारगिल में किस नदी पर स्थापित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा सुरु नदी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुरु नदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत दिया गया है। देखिए जो हमारा दिया गया है मध्यम जोत 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, यही गलत है। बाकी छोटी जोत जो है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर सही है। सीमांत जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम और बड़ी जोत जो है दोस्तों 10 हेक्टेयर और इससे बड़ी, ठीक है, नोट कीजिएगा। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स किसकी कृति है। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल किसकी कृति है, तो यह आपका हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा है कि चियापास पठार कहाँ पर स्थित है। चियापास पठार जो है यह कहाँ पर देखने को मिलता है, तो दक्षिण मैक्सिको में, दक्षिण मैक्सिको। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 9th का जो है ए सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है कब किया गया है, सही आंसर देखिए हो जाएगा 1884 में, वर्ष 1884। ऑप्शन नंबर ए। वैसी कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के समान होता है जबकि प्रधानमंत्री का चयन ब्रिटिश या फिर भारतीय संसदीय प्रणाली के समान, उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों उससे फाइनली अगर हम देखें तो दोहरी नागरिकता कहते हैं, दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर हमारा 11 का सी सही हो जाएगा। 12 नंबर देखेंगे उससे पहले आप सभी को बता दें। देखिए बिहार दरोगा के लिए क्या है कि टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है जो कि आपका प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाता है डिस्कशन के साथ। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं मेरे दोस्तों तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सभी लोग ज्वाइन होकर अपना सेट लगा रहे हैं। सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533।
आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए। अगर आप सब लोग बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस पर बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, सभी प्रकार से जानकारी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि परमाधिकार लेख का प्रावधान किस देश के यानी किस देश से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन से। या दोस्तों ये आपका ग्रहण किया गया है। किसी अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद लोक विधि बनाकर नियोजन के मामले में किसी राज्य या फिर संघ क्षेत्र में यानी संघ राज्य क्षेत्र में विश्वास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। विश्वास संबंधी शर्तें लागू कर सकती है, तो अनुच्छेद 16 के क्लॉज 3 में ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में उल्लेखित भारत व संघ से क्या आशय है? भारत व संघ से क्या आशय है? तो दोस्तों देश का नाम व राज पद्धति का प्रकार, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम लोकस एस्ट्रेडाई रूल को किस वाद के द्वारा जो है उदार बनाया गया है? तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसपी गुप्ता बना भारत संघ। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना जो है आवश्यक नहीं है? सलाह लेना दोस्तों आवश्यक नहीं है, तो विधेयकों पर स्वीकृति देना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों? देखिए राजस्थान में दोस्तों जो वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। अब देखिए इसमें 18 नंबर जो है मिलान करके बताना है। यहाँ पर दिया गया है कालक्रम और उत्पत्ति दिया गया है, ठीक है। तो 18 का देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा, ए सी बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और क्योंकि दो पेज में दिया गया है ऊपर नीचे, तो आराम से मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। आराम से वीडियो रोक के कॉपी में इसको बना लेंगे, ठीक है, भूलिएगा नहीं, बनाइएगा। आंसर हमारा देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा। आते हैं 19 पे। बोल रहा है कि निम्न में से कौन पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा दोस्तों हमारा पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है, बाकी सिंधु है, अलकनंदा भी है और ब्रह्मपुत्र भी है, ठीक है, याद रखेंगे। लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी कौन सी है जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरखा घाटी। नोट कीजिएगा, मरखा घाटी। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इसका अगर हम मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर हमारा यहाँ पे जेनेवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जेनेवा, ऑप्शन नंबर डी। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस दोस्तों ये हम मनाते हैं 28 जुलाई को। कब मनाते हैं? 28 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी को कितनी बार शांति पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 बार। क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 बार, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा जो है लिखी गई है? सुधा मूर्ति द्वारा जो है दोस्तों ये लिखा गया है, तो ये आपको हो जाएगा डॉलर बहू। डॉलर बहू, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस समिति के द्वारा बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया था? बेरोजगारी का अनुमान जो है दोस्तों लगाया गया था, तो दांतेवाला समिति, ऑप्शन नंबर सी। क्रिकेट के सर्वोच्च संस्था जो कि आईसीसी है, जिसका मुख्यालय 2005 से दुबई में है, इससे पहले मुख्यालय कहाँ पर था? देखिए इससे जो पहले मुख्यालय था ये आपका लॉर्ड्स में था। कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। बंकर, नोट कीजिएगा दोस्तों, बंकर शब्द का जो संबंध है किस खेल से है? देखिए बंकर जो शब्द है दोस्तों ये आपका पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो से, ऑप्शन नंबर ए। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? भारत की प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? तो मैरी लीला राव, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये कौन से देश को यानी कौन से देश का है?
तो ये सिंगापुर का है। कहाँ का? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कचना के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्यम निकाय। नोट कीजिएगा मध्यम निकाय, ऑप्शन नंबर ए। मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? कौन सी रीति से संपत्ति जो है अर्जित कर सकती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्नेह चिन्ह। नोट कीजिएगा स्नेह चिन्ह, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 33 का क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? आंसर हो जाएगा वर्मा समिति। नोट कीजिएगा दोस्तों वर्मा समिति, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 35 नंबर। बोला कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? उपयुक्त मापदंड क्या होता है बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा जो है 35 का हो जाएगा। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, ऑप्शन नंबर बी। अनवरत योजना के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं है? अनवरत योजना, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अनवरत योजना समझिएगा, इसमें क्या शामिल नहीं है? तो सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत इसमें आपका ये शामिल नहीं है। बाकी उच्च मूल्य की मुद्राओं में वृद्धि ये शामिल है, शराबबंदी इसमें शामिल है, उसके बाद जन वितरण प्रणाली का विस्तार ये भी इसमें शामिल है। वर्तमान भारत निर्धनता या गरीबी रेखा का निर्धारण जो है कौन करता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग करता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। एफएम रेडियो, जो आपका एफएम रेडियो है, विदेशी निवेश की सीमा क्या है? आंसर हो जाएगा करीबन 49%, ऑप्शन नंबर ए। भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो यह आपको हो जाएगा 18%, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितनी 5G जो कि एप्लीकेशन प्रयोगशालाएं जो हैं स्थापित की जाएंगी? तो यह आपका हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर बी। ICMR ने किस पहल के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का जो है प्रशिक्षण किया है? ब्लड बैंक डिलीवरी का प्रशिक्षण किया है। तो यह आपका हो जाएगा आई ड्रोन। नोट कीजिएगा दोस्तों आई ड्रोन, ऑप्शन नंबर ए। भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफल प्रशिक्षण किसके द्वारा जो है किया गया है? अंगारा A.5। देखिए इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस के द्वारा यह दोस्तों किया गया है, रूस। आजादी पुस्तक की लेखक कौन है? आजादी जो है दोस्तों ये पुस्तक की लेखक कौन है? तो यह आपका हो जाएगा अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर सी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है पूरा हुआ है? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है दोस्तों पूरा हुआ है? तो यह आपका युद्ध हो जाएगा सेडॉन का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिंगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की निम्न में से कौन विशेषता है? भारतीय संविधान के इनमें से कौन सी विशेषता है? तो देखिए एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का संसदीय रूप, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। यानी आंसर अगर हम देखें तो उपयुक्त में से सभी हमारे यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? सही वर्णित करता है। तो देखिए इसका आंसर जो हमारा दिया गया है डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यही हमारा दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, यानी सही आंसर हो जाएगा। देखिए केंद्र दिया गया है और उद्योग, यानी सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, मिलाते हैं।
देखिए अगर हम मुकुम की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोयला। दल्ली राजहरा की बात करेंगे तो लौह अयस्क। कोरापुट हमारा दोस्तों हो जाएगा बॉक्साइड। और चित्रदुर्ग जो है ये आपका हो जाएगा मैग्नीज। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 49 नंबर, बोला कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है किससे। देखिए अनुच्छेद 249 जो है ये आपका संबंधित है दोस्तों राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, तो ये आपको हो जाएगा दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। सबसे बड़ा निवेशक बनकर के उभरा है, तो ये आपका देश हो जाएगा दोस्तों यूएई। यूएई, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। ये तो सभी को पता ही होगा दोस्तों कि इसका आंसर हमारा देखिए यूपी के जो कि योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, और इनको बुलडोजर बाबा भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा गया है। निरंकुश सुल्तान कहा गया है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 53 का। देखिए 53 का आंसर हमारा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे है किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। समस्त युगों में बहुमूल्य रही है, तो यह आपको हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। तो ये लिखा गया है दोस्तों फान बोई चाओ के द्वारा। फान बोई चाओ। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से 4 भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिका कौन है। तो यह आपका हो जाएगा बंगदूत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहां पर आयोजित हुई है। तो ये कहां पे हुआ है, तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। कहां पे, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर किसने जो है संबोधित किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी के द्वारा क्या है संबोधित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्राचीन भारत महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, कौन इसमें सही है। इसमें हमको सही बताना है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध जो है किया गया है। आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सही सुमिलित हमारा कौन सा है उसी को बताना है। तो 60 का देखिए केवल हमारा ए सही हो जाएगा, यानी नोकरेक जीवमंडल रिजर्व जो है गारो पहाड़ियाँ, यही हमारा दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, लोकटक मणिपुर में पड़ता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि किस अभियान के दौरान उस क्षेत्र को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दूसरी पत्नी लॉर्ड देवी और दाहिर की 2 पुत्रियों जिसमें से सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बनाकर जो कि दमिश्क में खलीफा के पास भेजा, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनी। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मणाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ब्राह्मणाबाद। कर न अदायगी अभियान किसके द्वारा जो है ये चलाया गया था। तो ये जो चलाया गया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये चलाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। देखिए आगे हमारा प्रश्न है 63 नंबर, बोला किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें ब्रेक तो नहीं, यानी ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, तथा दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हमारा 63 का जो है डी हो जाएगा। वर्ष 1935 का जो है अधिनियम, इसी को क्या है कि ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट
समुदाय जनजाति पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान या फिर त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधों का रोपण करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय या फिर जनजाति हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोंड और कोरकू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सन 1878 ईस्वी में भारत मित्र का संपादन कलकत्ता में किसके द्वारा जो है किया गया है? देखिए कलकत्ता में दोस्तों ये आपका बाल मुकुंद गुप्ता और अंबिका प्रसाद वाजपेयी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महासचिव जो है कौन बनी है? ये करंट अफेयर का प्रश्न है, बनाइएगा और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेलेस्टे साउलोव, ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदल करके अहिल्याबाई होलकर नगर जो है रखा गया है? ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा जो है 67 का क्या होगा बताइएगा। तो अमरावती, नोट कीजिएगा। ये जो मैंने करंट अफेयर का वीडियो आपको बना करके डाल दिया है 812 क्वेश्चन, उसमें सब आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं? उससे हम दोस्तों डालमेशियन कहते हैं। क्या कहते हैं? डालमेशियन, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया है? सुधार गृह किया है तो यह आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। 70 का आंसर हमारा हो जाएगा रामचंद्र गुहा, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जो कि जैन मेरिट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? नियुक्त करने की घोषणा किया गया है तो आंसर हमारा हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। DRDO द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कहां से किया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। याद रखेंगे, ओडिशा इसका उत्तर हो जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर जो है निम्न में से कौन है? अगर हम शुभंकर की बात करते हैं तो सही आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तजुनी हो जाएगा, तजुनी, ऑप्शन नंबर डी। भारत फ्रांस UAE के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहां पर आयोजित जो है किया गया है? सही आंसर हमारा जो है 74 का हो जाएगा, ओमान की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सन हैम्परेसे प्राप्त किए जाते हैं। सन हैम्परेसे जो है ये आपके प्राप्त किए जाते हैं किससे? तो इसका उत्तर हो जाएगा पोषवाह से, ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारा प्रश्न है कि आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा मेथेन के, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, ATP तथा NADPH में समान है यानी कॉमन है? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फास्फोरस। नोट कीजिएगा, फास्फोरस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न हमारा है कि एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? बेलाडोना जो है दोस्तों औषधि जो है प्राप्त होती है तो ये आपको हो जाएगा पत्तियों तथा जड़ से, ऑप्शन नंबर सी। इसमें से किस जंतु में बाह्य एवं अंतः कंकाल होता है? तो 79 का आंसर हमारा हो जाएगा सर्प, ऑप्शन नंबर डी। प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है तो ADP और ATP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है कि बार बॉडी कहाँ पर होता है? बताइए। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर बी। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा उधार सिरे से, ऑप्शन नंबर
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आधार सिरा लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है पढ़ने में, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप सभी लोगों से। आधार सिरे से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए तो आधार सिरे से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि, तो ध्वनि की प्रचारित करने का माध्यम जो है नहीं होता है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? सुविधाजनक होता है तो ये आपको हो जाएगा लाल और हरा। लाल और हरा हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग देखे होंगे ट्रेन वगैरह में लाल और हरा का ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि लाल जो होता है बहुत दूर तक दिखता है और हरा भी दिख जाता है, मतलब उससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन दोनों जो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा कथन गलत है? देखिए, बी हमारा गलत है कि किसी विलयन में विलयकों के योग से इसका जल विभव बढ़ जाता है, ये गलत है। बाकी किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, सही है। किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, सही है। जब किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है तो विलयन पर दबाव देने से जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, ये हमारा सही दिया गया है। आगे हमारा प्रश्न है कि कड़े जाड़े में झील की सतह जो कि हिम सितित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो दोस्तों, जल की सघनता जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इनका अभिप्राय यह है कि, तो पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। परमाणु रिएक्टर क्या है? देखिए, परमाणु रिएक्टर की बात करेंगे तो आणविक भट्टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सोमरफील्ड व बोर का परमाणु मॉडल किनकी व्यवस्था या फिर किनकी व्याख्या करता है? यहाँ पे पूछ रहा है कि किसका व्याख्या करता है। तो देखिए, याद रखेंगे हाइड्रोजन परमाणु व हीलियम आयन की यहाँ पे एक तरीके से व्याख्या करता है, बी आंसर हो जाएगा। टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा जो है करता है? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, यह रहा इसका ऑप्शन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जिंक और कार्बन। जिंक और कार्बन आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल का जो रंग है हवा में फीका पड़ जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? तो गलत हमारा दोस्तों साल जो है केरल, यही गलत है। बाकी सागवान मध्य प्रदेश, चिनार जम्मू कश्मीर और चंदन जो है कर्नाटक सही दिया गया है। इसमें देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए इसको मिला लेते हैं। देखिए, अगर हमने फ्रेयॉन की बात करेंगे तो प्रशीतक हो जाएगा दोस्तों, और टेट्रा एथिल लेड की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा कीटनाशी। बेंजीन हेक्साक्लोराइड की बात करेंगे तो एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको, इसको हम फिर से देखेंगे। देखिए, टेट्रा एथिल लेड की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा एंटीनॉक। बेंजीन हेक्साक्लोराइड की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा कीटनाशी। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करेंगे तो ये आपका अग्निशामक हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा देखिए 2, 1, 4, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न है, किसी प्रकार के पारिस्थितिकीय तंत्र में पोषक तत्वों का प्रशिक्षण अच्छी तरह नहीं होता है तथा जैव विविधता कम पाई जाती है किंतु शुद्ध समुदाय उत्पादन अधिक होता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकीय तंत्र में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुन करके बताना है। तो देखिए, 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, यानी पूर्वी हिमालय, और तीसरा हमारा है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके आगे हमारा मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों, सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पाए, वैसे क्वेश्चन का लेवल सही था और अच्छा था, और कहीं कहीं पे थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हुआ है, उसके लिए आप सब लोगों से माफ़ी चाहेंगे। अगर बाय द वे कहीं पर बाय मिस्टेक 1-2 क्वेश्चन
क्या बोलते हैं कि एरर होता है या फिर रॉन्ग होता है, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।